अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज के लेक्चर के अंदर हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो बायोलॉजी की ब्रांच है वो हमारे पास मॉर्फोलॉजी है, दूसरे नंबर पे एनाटॉमी है और तीसरे नंबर पे हिस्टोलॉजी और चौथे नंबर पे सेल बायोलॉजी है। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बच्चों जब भी आप बायोलॉजी की कोई भी टर्म के बारे में जाने तो इसको एक दफ़ा कट किया करें या स्लोली रीड किया करें और आपको पता चलेगा कि बायोलॉजी की इस टर्म के अंदर क्या मीनिंग छुपे हुए हैं। तो इससे पहले बायोलॉजी की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड्स का कम्बिनेशन है, एक बायो और दूसरा लॉगस, यानी दो वर्ड्स के कम्बिनेशन से बायोलॉजी बना है। उसकी हमने पढ़ा था कि बायो का मतलब लाइफ था और लॉगस के बारे में जाना था कि जहाँ पर भी ये वर्ड आए इसका मतलब होगा, मीनिंग होगा जानना। अब बच्चों यहाँ पे भी मॉर्फोलॉजी है, दो वर्ड है। मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी जानदार की बैरूनी जो साख्त है उसका मुताला करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी एनिमल के बारे में आप देख लें किसी एनिमल को, और कोई बंदा आपसे ये पूछ रहा है और कोई स्टूडेंट या बच्चा आपसे ये पूछता है भाई आपने ज़ू के अंदर जो है वो एलिफेंट को देखा या आपने इस लायन को देखा, टाइगर को देखा, अब मुझे बताओ वो कैसा था। तो आप बताएंगे उसकी शक्ल ऐसी थी, उसके ऊपर मतलब उसका कलर ये था। ये तमाम उस पार्टिकुलर एनिमल की क्या होगी, मॉर्फोलॉजी। ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी की दूसरी जो है वो ब्रांच है बच्चों हमारे पास, वो है अनाटोमी। अनाटोमी मेडिकल साइंस की या बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम हमारी बॉडी सेलोम के अंदर जो प्रेजेंट ऑर्गन है उनका स्ट्रक्चर और उनकी साख्त और उनकी प्लेस के वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इन सब चीज़ों का मुताला हम करते हैं अनाटोमी के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारी जो स्टोमिक है, हमारी किडनी है, वो हमारी बॉडी में कहाँ पे लोकेट है। हमारा स्टोमिक हमारी बॉडी सेलोम के अंदर जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। हमारा हार्ट जो है हमारी बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट है और हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है। हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है जी, मखरूती शक्ल का है। स्टोमिक का स्ट्रक्चर कैसा है, मशकीज़े की तरह है। और फॉर एग्जांपल ये हमारा किडनीज है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है जी, बीन शेप। ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर हम देते हैं। किसी भी ऑर्गन्स की प्रेजेंस बॉडी के अंदर कहाँ पर है और उसका स्ट्रक्चर और उसकी शेप और उसकी साख्त कैसी है, इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर हम देंगे अनाटोमी के अंदर। या इन तमाम जो ये बातें हैं जो इसके फंक्शन, इसके स्ट्रक्चर के रिलेटेड हैं, वो तमाम अनाटोमी की तरफ हमें लेकर जाएंगे। उसके बाद बच्चों तीसरे नंबर पे जो डेफिनेशन है वो हम हिस्टोलॉजी की देखेंगे। हिस्टोलॉजी को भी कट करेंगे तो ये दो लफ्ज़ होंगे, एक तो जो सेल्स की जो साख्त है उसके बारे में या सेल्स की तरफ या टिश्यूज़ की तरफ इशारा देगा। स्पेसिफिकली हिस्टोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं कि सेल्स को जो है वो इसके सेक्शंस यानी जो टिश्यूज़ हैं उनके सेक्शंस को माइक्रोस्कोप की मदद से जांचते हैं, परखते हैं। यानी जो सेल्स से मिलकर टिश्यूज़ बनते हैं उन टिश्यूज़ का माइक्रोस्कोप की मदद से अगर हम मुताला करते हैं तो इसका मतलब है कि हम बायोलॉजी की ब्रांच हिस्टोलॉजी के बारे में जान रहे हैं। उसके बाद बच्चों जो तीसरी हमारे पास डेफिनेशन है वो है सेल बायोलॉजी की। सेल बायोलॉजी को अगर आप वर्ड को कट करें, एक लफ्ज़ पहले ही जुड़ा हुआ है सेल और दूसरा लफ्ज़ है बायोलॉजी, यानी इसका मतलब ये होगा कि ये सेल की लाइफ के बारे में इसके अंदर हम पढ़ेंगे। इसमें मखसूस या खसूसी तौर पे हम पढ़ेंगे कि एक जो सेल है ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट है। एक सेल जो है हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब इस सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स हैं, फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक है, इसकी एक सेल मेम्ब्रेन है, इसका एक साइटोप्लाज्म है। उसके बाद बच्चों इसका एक न्यूक्लियस है। उसके बाद बच्चों देखेंगे इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज़ है, राइबोसोम्स है। जितनी भी ऑर्गेनेल्स इस सेल के अंदर प्रेजेंट हैं उन सब के बारे में जानना या उन सब के बारे में जो मुताला करना है वो क्या कहलाएगा, सेल बायोलॉजी। ये हमारा गालबन तीसरा या चौथा चैप्टर जो है वो सारा सेल बायोलॉजी पे ही मुश्तमिल है। तो बच्चों ये थी 4 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो हमने आज पढ़ी हैं। इंशाल्लाह अगली जो ब्रांचेस है वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।